पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है और यहाँ पे कुछ किसान भाई अपात्र हो गए हैं, वो पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं है और उसकी वजह से उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि 17वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित होना पड़ा है। 17वीं इंस्टॉलमेंट का ऐसे किसान भाई को पैसा नहीं मिलेगा जिन किसान भाई का रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है या वो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं, तो उन किसान भाई का F2% भी नो रहता है, पेमेंट स्टेटस भी खाली रहता है और उस 17वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित किसान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे जिन किसान भाई को 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो यह वीडियो उन किसान भाई को है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका जो फॉर्म है वो पात्र है या अपात्र है, या आपका फॉर्म अपात्र हो गया है तो क्यों हुआ है, क्या वजह है, और अपात्र फॉर्म को हम कैसे पात्र करते हैं, और उसके बाद में हमारा जो रुका हुआ इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है वो सभी किस्त का पैसा हमें एक साथ कब मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। आने के बाद में अपना स्टेटस को चेक कर लेना। स्टेटस आपको भी पता होगा कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं। नवर स्टेटस पे जाना है, इससे लॉगिन करेंगे, ओटीपी डालने के बाद में आपका स्टेटस लॉगिन हो जाता है। मैंने एक किसान भाई का स्टेटस लॉगिन कर लिया है। दोस्तों स्टेटस लॉगिन करने के बाद में थोड़ा सा इसको डाउन आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 कॉलम नजर आते हैं। एलिजिबिलिटी मिलता है और दूसरा रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आता है, तीसरा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आता है और इनका इंस्टॉलमेंट अभी इन्हें 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है और इन किसान भाई को पहले भी यहाँ पे 1-2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है। उसके बाद में इन किसान भाई को और इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो अभी का स्टेटस है वो करंट का स्टेटस है, क्योंकि दोस्तों आपको करंट का स्टेटस है क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप जो डेट है वो टाइम देख सकते हैं। अभी जो रात्रि के बज रहे हैं 11:41 हो रहे हैं और आपको यहाँ पे मिल जाता है 4 जुलाई है। दोस्तों अभी करंट का स्टेटस हम चेक कर रहे हैं और इन किसान भाई का जो स्टेटस में है इफ एनी आ गया है और जिस किसान भाई का इफ एनी आ जाता है वो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है। तो इस फॉर्म को हम कैसे ठीक करेंगे और रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ गया है, इसमें क्या प्रॉब्लम आई इस फॉर्म को, ठीक है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी को यहाँ से लॉगिन करते हैं, उसके बाद रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी करेंगे और उसके बाद में लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 पे चलेंगे एलिजिबिलिटी पे दोस्तों, और उससे पहले हम देखते हैं दोस्तों यह किन किसान भाई का फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, तो इन किसान भाई का 2019 में फॉर्म अप्रूवल हो गया था। उसके बाद में इन्हें 4-5 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला था। उसके बाद में इनका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ जाता है। फार्मर नेम आपको यहाँ पे मिल जाता है, तरुलता नागेश जी हैं और इनका इनएलिजिबिलिटी इफ एनी की वजह से इन्हें इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी को ओपन करते हैं दोस्तों, ठीक। जैसा कि दोस्तों मैंने इन किसान भाई का एलिजिबिलिटी ओपन कर लिया है, तो एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं इनका सब कुछ ओके आ रहा है। KYC हो गया है, आधार कार्ड सीटिंग हो गया, लैंड सीटिंग हो गया, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट आ रहे हैं। फिर भी इन किसान भाई को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है क्योंकि यह किसान भाई अपात्र हो जाते हैं। यदि जो किसान भाई पात्र होते हैं तो उनका एक कॉलम जे बन के आता है और दूसरा कॉलम ए बन के आता है, तो वो किसान भाई पात्र होते हैं। और जो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं तो उनका वो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी का आ जाता है, ठीक है। यदि आप पात्र होंगे तो आपको 2 कॉलम आएंगे, एक और दूसरा दोस्तों, ठीक है। यदि आप अपात्र होंगे तो आपको तीसरा कॉलम आ जाएगा। अब दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ अपात्र और पात्र दोस्तों, ठीक है। अब अपात्र फॉर्म को हम कैसे ठीक करेंगे, तो आपको यहाँ पे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी मिल रहा है तो आपको इस तीर पे ओके करना है दोस्तों, ठीक है। आप जैसे ही आप इस पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है कि ये किसान भाई अपात्र कब हुए थे, तो आपको अपात्र की जो है आपको डेट मिल जाती है। किसान भाई 15 नवंबर 2022 को अपात्र हो गए हैं और इनका इंस्टॉलमेंट तभी से स्टॉप आ रहा है। अब आपको यहाँ पे मिल जाता है रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट का। आप यहाँ पे कोई रीजन नहीं दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी दिखा रहे हैं। यह किसान भाई अपात्र इसकी वजह से हुए हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। फार्मर गॉट लैंड लेस डू योर सेल परचेज। अब दोस्तों इसका हम हिंदी अनुवाद करते हैं दोस्तों। इन किसान भाई को दिखाया जा रहा है किसान की जमीन कम मिली है, बिक्री खरीद के कारण है। अब दोस्तों ऐसा क्या हो गया कि किसान की ज़मीन कम मिली है, बिक्री खरीद के कम कारण है, उसकी वजह से इनका पैसा रोक दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपकी निम्न प्रकार की वजह हो सकती है। सबसे पहले आपके पास में जो ज़मीन है, आपने ज़मीन को बेच दिया है, उसके कारण भी आपको पैसा रुक जाता है। दूसरी आपकी जो ज़मीन है वो आपका
इनएलिजिबिलिटी में आती है, जैसा कि आप किसी कारण, जैसा कि आप जॉब करते हैं या इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उसकी वजह से भी आपका पेमेंट रोक दिया जाता है। यदि आपका फॉर्म ठीक है, आपके पास में ज़मीन है, आप ज़मीन आपको चाहे दोस्तों थोड़ी हो या ज़्यादा, फिर भी आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं, बट आपको यहाँ पे मिल रहा है कि आपकी जो ज़मीन है वो कम मिली है बिक्री खरीद के कारण दोस्तों, ठीक है। अब इसका दोस्तों कारण होता है कि आपने ज़मीन को बेच दिया है, उसके बाद में आपका 1 या 2 विषय ज़मीन रह गया है, उसके वजह से आपको पेमेंट स्टॉप कर दिया है। यदि आपका 1-2 विषय से ज़्यादा ज़मीन रह गया है और काफ़ी ज़मीन है, फिर भी आपका पेमेंट स्टॉप हो गया है, तो उस फॉर्म को हम कैसे ठीक कराएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उस फॉर्म को ठीक कराने के लिए आपके पास में 2 रास्ते हैं। सबसे पहले आपका जो रास्ता आता है वो आपका तहसील आता है दोस्तों, ठीक है। आपको तहसील जाना है, तहसील में जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में जो भी कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करना है, उनके पास में आपको जाना है और उसके साथ में आपको आधार कार्ड, बैंक की पासबुक आपको इंतकाम ले जाना है। जो भी आपको तहसील में पीएम किसान सम्मान निधि के नोडल अधिकारी मिलते हैं उनसे संपर्क करना है, डॉक्यूमेंट जमा कर देना है। तो वो किसान भाई आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, चेक करने के बाद में आपका जो फॉर्म पे रिपोर्ट लगा देंगे कि इनके पास में ज़मीन है, जेनुअल ज़मीन है, इन्होंने ज़मीन को बेचा नहीं है, कोई फर्जी भाड़ा करा नहीं है, तो आपकी रिपोर्ट लग जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे 15 से 20 दिन या आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ लगता है। उसके बाद में आपको रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी हट जाता है और आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी अपात्र होने के निम्न कारण होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको देख लेना है, यदि आप इनकम टैक्स दायरे में आते होंगे तब भी आप अपात्र हो जाएंगे। यदि आप पेंशन लेते हैं, सरकारी कोई पेंशन लेते हैं, तब भी आप यहाँ पे अपात्र हो जाएंगे। सरकारी पेंशन दोस्तों वो होती है कि आपने जॉब कोई की थी और अब आप रिटायरमेंट हो गए हैं और उसकी आपको पेंशन मिलती है 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, तो आपको यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। या आप सरकारी पोस्ट पे हैं तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। या आपके जो अंडर एज आता है या आपकी 18 साल हुई नहीं है तब भी आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। या आपकी जो ज़मीन है 2019 के बाद में आपने ज़मीन को खरीदा है तब भी आपका इफ एनी आ सकता है, तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसके भी 1-2 निम्न कारण और भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि के जो रूल होते हैं उन रूल के हिसाब से ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जिन किसान भाई का F2% नो आ रहा है उन किसान भाई का F2% यस कैसे होता है, और पेमेंट मोड यहाँ पे अकाउंट आ रहा है उन किसान भाई का यहाँ पे पेमेंट आधार कैसे आता है, और जिन किसान भाई का पेमेंट स्टॉप आ रहा है पेमेंट स्टॉप को कैसे ठीक करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारी मिल जाएगी। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।